2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव क्या हारे। इसके एक साल के अंदर उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिरा दी। 18 साल कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। अब वे खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके समर्थक करीब 1 दर्जन विधायक प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री हैं। लेकिन सिंधिया 2019 की हार का टीस अब तक नहीं भूल पाए। वे इसे खुलकर भले स्वीकार न करें, लेकिन उनके समर्थक कई बार इसकी ओर इशारा कर चुके हैं। लेकिन ये सब शायद नहीं होता यदि 1948 में ग्वालियर की सभा में नेहरू के लिए तालियां बज गई होती। गुना में मिली हार ने ज्योतिरादित्य के पॉलिटिकल करियर की दिशा पूरी तरीके से बदल दी, तो इसका कारण भी है। ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया परिवार के किसी सदस्य की ये पहली हार थी। हार का दर्द ज्यादा था, इसीलिए आजादी के बाद 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ सिंधिया परिवार का समर्थन नहीं था, तो उसे करारी हार मिली थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पूरे देश में लोकप्रिय थे, लेकिन ग्वालियर के लोगों के लिए उनके महाराज के सामने कोई नहीं था। नेहरू से पहले ही इसे भाप चुके थे, जब ग्वालियर से उन्हें ज्यादा तालियां जीवाजी राव सिंधिया के लिए बजी थी। तभी उन्होंने महल को अपने पाले में रहने के लिए ये खास रणनीति बनाई। उन्होंने 1957 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर खड़ी हुई। 1947 में देश की आजादी के समय ज्योतिरादित्य के दादा जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर में महाराज थे। उनकी राजनीति में उनकी रुचि नहीं थी। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 479 में से 364 सीटों पर जीत मिली थी। देश के हर इलाके में उनके उम्मीदवार जीते थे, लेकिन ग्वालियर क्षेत्र की दोनों सीटों पर उसे हार मिली थी। ग्वालियर और गुना सीटों से अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक ही उम्मीदवार जीता था। महासभा के महासचिव विष्णु घनश्याम देशपांडे दोनों सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को हराने में सफल रहे थे। उन्होंने बाद में ग्वालियर सीट छोड़ दी, तो उनका उपचुनाव हुआ। 1952 में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को शिकस्त मिली और एक बार फिर हिंदू महासभा का उम्मीदवार विजय रहा। एक साल के अंदर मिली 2 हारों के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली, तब उसे ग्वालियर क्षेत्र में राजनीतिक जमीन मिल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।